आज का जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। यदि आपने पेट का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया यूपी SSSC का, तो हम प्रीवियस ईयर के कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर कलेक्शन हमारे आपके सामने है। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पहले खुद से करें और चेक कीजिए कि 10 प्रश्न में से आप कितना सही करते हैं। राइट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, देखिए अब हम करेंगे और हर एक प्रश्न को माय डियर 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। राइट, तो 10 सेकंड के अंदर में ही सारे प्रश्न होंगे और एक अच्छा प्रश्न का कलेक्शन है। अभी तक आपने वीडियो पर, यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए शुरू करते हैं। तो ये पहला जो हमने और हम प्रश्न करवाए हैं, देखिए जो पहला है वो कहा जा रहा है कि 75,382 को 33 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। राइट, ओके। देखिए हमने बताया था कि यदि कभी भी किसी संख्या, अब यहाँ पर भाग करने तो बैठेंगे नहीं, है ना, तो कैसे इसको जल्दी से कैसे करेंगे, तो हम पहले इसको यहाँ पर जगह नहीं है और क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही कम समय में होने वाले हैं इसलिए हमने कोई जगह नहीं दिया है। राइट, तो इसको इतना समय नहीं लेना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं समय बना देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। ये यूपी SSSC 2018 मंडी परिषद का एग्जामिनेशन होता है, उसमें पूछा गया था। ओके, कहा जा रहा है कि इसको 33 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, शेषफल कितना आएगा। माय डियर, मैंने बताया था कि जब भी 33 से डिवाइड करना है तो इसका फैक्टर देख लीजिए कितना होगा, 11 × 3। ओके, तो 11 भाई 3, या तो 11 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड कर लीजिए, इंडिविजुअली डिवाइड करके देख लीजिए कि कितना रिमाइंडर आता है, वही रिमाइंडर आएगा आपका आंसर। अब भाग करने थोड़ा बैठेंगे। देखिए कैसे इसको 10 सेकंड कर सकते हैं। तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करके देखिए, हमने कहा 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ द नंबर, यदि सारी संख्याओं का सम 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी। राइट, तो देखिए यहाँ पर 7 है और 7 और 5 12, ये कट जाएगा पूरा 3 से, ये भी 3 से कटिए, 3 है 3 से कट ही जाएगा। बचा आपका यहाँ पर 2, यहाँ से 1 ले लीजिए तो 3 हो जाएगा। इसके बाद बचा 7, तो 7 3 से नहीं कटेगा तो यहाँ से 1 रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब 3 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल आएगा, 1 इंटू। अब देखिए 11 से डिवाइड करके देख लीजिए 11 से कितना आएगा शेषफल। तो 11 से जब आप डिवाइड करेंगे माय डियर, तो 11 ने कहा था अल्टरनेट करना पीछे से, राइट, इधर से और इसका सम। तो देखिए 3 2 5 और 7 5 12, तो हो गया 12 माइनस 8 5 13, दैट इज 13। इसको जब करेंगे तो आएगा -1। तो -1 तो रिमाइंडर होगा नहीं। -1 जब भी कोई संख्या माइनस में आएगी तो जो ओरिजिनल नंबर था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते, उसको संख्या जोड़ देते थे। तो यहाँ 11 है, इसमें 11 ऐड कर दीजिए तो आएगा यहाँ पर 10। तो पहले आया था कितना, 1, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया था आपका 1। अब 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया 10, तो मल्टीप्लाई करने पर 10 ही आपका सम। करने में कितना समय लगेगा भाई, माय डियर, इसमें 5 सेकंड ज़्यादा नहीं लगने वाले। राइट, तो ये पहला प्रश्न हमारा था और मैंने इसको करवाया है आपको नंबर सिस्टम में। मैंने बहुत ही सारे इसमें जितने भी डिविजिबिलिटी रूल के कई सारे शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता रखे हैं। यदि आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियोस। राइट, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 200 के बीच में 7 द्वारा विभाजित कुल संख्या बताना है। तो अभी इसको आप कर सकते हैं, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगेगा। तो मैं इसको अभी लीव करके आगे बढ़ता हूँ। पहले जो क्वेश्चन फटाफट कैसे करते हैं देखिए। अब इसको अभी लीव कर देते हैं, इसको लीव करके इसको मैं समझाऊंगा और तरीका भी बताऊंगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में कहा जा रहा है इसकी इकाई मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट अंक पूछा जा रहा है। तो यूनिट डिजिट मैंने बताया था आपसे, कभी भी पावर यहाँ पर 57 लिखा है, 3 की पावर 57, यहाँ पर ये, तो इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 4 × 9 4 और 4 × 16, तो यहाँ बचा मतलब 1 बचेगा, 16 बचा, तो यहाँ 17 आया ना, तो 3 की पावर 1 मतलब 3 यहाँ बच गया। यहाँ रिमाइंडर देखेंगे तो यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 1 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 6। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 6 है, तो 4 × 9 4 2 25, 4 6 24, यहाँ 7 आ जाएगा। 6 3 18 8 और 7 8 56, 6, तो 6 आ जाएगा आपका आंसर। कैसे हुआ माय डियर, देखिए मैं बताता हूँ। मैंने कहा कि यदि 7 to the power 65 × 6 to the power 41 × 3 to the power 57 लिखा है, तो पहले इसको 4 से डिवाइड कर लेते थे। डिविजिबिलिटी रूल ने बताया आपको यूनिट डिजिट निकालने का। राइट, तो 4 से काटेंगे तो 4 × 9 4 2 25 हो जाएगा, 4 6 24, इसके बाद 24 करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा 7 की पावर 1। ऐसे यहाँ 4 से काटेंगे तो यहाँ भी 6 की पावर 1 बचेगा, यहाँ काटेंगे तो 4 × 9 4 और 4 × 16, 1 बच गया, तो इसका 1। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 भाई मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, गुणे 7 करेंगे। तो मुझे 1 से कोई मतलब नहीं, 7 8 56, तो आएगा 56, तो 6 ही आपका लास्ट। तो लास्ट की संख्या बतानी है, तो इसलिए हम उसको लीव कर दिए, आपका आंसर आ गया 6। राइट, इसको मैं मिटा दूँ, आप समझ गए होंगे। ये भी यूपी SSSC में 2016 में पूछा गया प्रश्न था। देखिए कितना आसान है। राइट, 4th नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, एक भिन्न कोई है
वह और उसके व्युत्क्रम का योग इतना है, दोनों भिन्न में से छोटी संख्या क्या है। माय डियर, यदि इस प्रश्न को आप सॉल्व करने बैठ गए ना तो 2 मिनट लेकर चले जाओगे, और यदि मैं बताऊंगा तो इसको कम से कम 5 सेकंड में, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। देखिए करा कि एक संख्या उसका व्युत्क्रम, यही तो कहा जा रहा है, उसका जोड़ जो है, उसका जोड़ है कितना, इतना। यदि आप ऐसे लगाने बैठ गए तो गए काम से। तो इसको क्या करना है, तो संख्या का पलट देना ना माय डियर, तो ऑप्शन के थ्रू जाइए। ऑप्शन के थ्रू यदि हम जाएंगे तो ये बताइए, नीचे 40 लिखा है, अब दोनों संख्याएं होंगी, तो भाई जो दोनों संख्याएं होंगी वह करा कि उसमें से करा कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए हर संख्या में या तो 8 होगा या तो 5 होगा। भाई यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 8 5 ऐसे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन के थ्रू यदि हम जाएंगे तो इसमें देख सकते हैं, जैसे देखिए 8 पंचे 40 है, इसका मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं तो कोई संख्या होगी ना। जैसे देखिए अब ये आप कहेंगे कि सर ये वाली संख्या हो सकती है, ये संख्याएं दी गई यहाँ पर है। तो ये संख्याओं को आप देखेंगे तो पहले देखते हैं कि संख्याओं में ही देख लेंगे, छोटी बड़ी संख्या दोनों दिया गया होगा, इसमें देखते हैं। 8 है 64, देखिए यहाँ पर -64 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे 5 पंचे 25 और 8 पंचे 40, यही है। तो कह रहा कि अब देखिए 40 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 9 4 यही आ गया, तो यही आपका आ गया 89 बाई इतना 40। भाई आप इससे भी करके देख लीजिए, कहीं नहीं आएगा आपका। ऑप्शन के थ्रू ही आपको चेक करना पड़ेगा माय डियर। आप कहेंगे सर इसमें छोटी बड़ी संख्या कैसे दी गई होगी, छोटी बड़ी संख्या दी गई होगी, वह छोटी बड़ी संख्या देगा, बड़ी संख्या, उसने कहा छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या जब उसने पूछा है तो इसमें से जो छोटी संख्या बड़ी भी संख्या उसी में होगी। तो मैंने इन दोनों को जब पकड़ के देखा तो इनका जो सम है, जो उसका सम है वो इतना आ रहा था। अब ये करने में आपको 10 सेकंड नहीं लगेंगे आपको। भाई यहाँ पर आपने किया, यहाँ किया, इसका देखा, ये भाई इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट तो 40 हो रहा है ना, इसका 40 होगा नहीं, इसका 40 हो गया, इसका 40, इसका जब 40 होगा तो इसका ऊपर वाला ज़्यादा हो जा रहा है, इससे ऐसे करेंगे तब भी ऊपर वाला ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको नीचे देखना था कि 8 पंचे 40 हो रहा है और नीचे भैया हमको 40 चाहिए, तो इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी, क्या ये छोटी होगी या छोटी होगी। तो आप कहोगे सर ये वाली छोटी होगी। अरे माय डियर, ये छोटी नहीं है, जो संख्या निगेटिव में है तो छोटी संख्या ये आपकी होगी। क्यों, देखिए -2 और 2, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन है, आप कहोगे 2। मैंने कहा चलो ठीक है -3 बताओ, तो आप कहेंगे कि ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है। निगेटिव में जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है, तो ये निगेटिव में बड़ी संख्या, भाई देखिए ये निगेटिव में है तो -8/5 है, तो बड़ी है निगेटिव में, और ये निगेटिव में छोटी है, तो ये जो बड़ी संख्या है वो निगेटिव में छोटी हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे, ये आपने पढ़ा होगा राइट। तो इधर -∞ एंड +∞, तो ये आपकी छोटी संख्या होगी, यही पूछा गया था। दूसरा तरीका क्या है कि यदि आप कहेंगे नहीं, आप मानोगे ही नहीं, आप कहोगे नहीं सर हम पूरा करेंगे, तो पूरा करने का एक ही तरीका है कि x + 1/x = -89/40 कर लीजिए। द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इतना नहीं करना, इस तरीके से करना था, इसका ये ऑप्शन आ जाएगा राइट। देन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे कहा जा रहा है, देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो कहा जा रहा है कि एक खंभे पर एक बंदर, 79 मीटर एक खंभा है, 79 मीटर का एक खंभा हमारा है, यहाँ से यहाँ तक एक पिलर है। कह रहा है यहाँ पर एक बंदर जो है वो चढ़ रहा है, एक बंदर जो आपका है वो इस खंभे पर चढ़ रहा है। यहाँ पर एक बंदर चढ़ता है 79 मीटर के खंभे पर। कह रहा है कि हर 1 मिनट में वो 4 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में वो 1 मिनट खिसक जाता है। देखिए हर 1 मिनट में वो 4 मीटर चढ़ रहा है, बट दूसरे मिनट में वो 1 मीटर खिसक जाता है। इसका मतलब फाइनली कहने का मतलब ये हो गया कि हर 2 मिनट में जो बंदर है वो केवल 3 मीटर ही चढ़ता है। ये 4 मीटर चढ़ा और अगले 1 मिनट में वो 1 मीटर उतर गया, तो कितना चढ़ा फाइनली वो तो 3 ही मीटर चढ़ा ना। अरे भाई 1 मिनट में वो 4 मीटर चढ़ा था, अगले 1 मिनट में फिर वो खिसक गया, नीचे खिसक गया, फिसल गया वो, तो कितना चढ़ा, खाली 3 मीटर चला। तो 3 मीटर चढ़ा, मतलब हर 2 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ता है। और कितना चढ़ना उसको, 79। तो भाई 3 और गुणे 25 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 75, 75 मीटर। 75 मीटर चढ़ने के लिए तो 25 दूनी 50, 50 मिनट लगे उसको। 50 मिनट में वो 75 मीटर चढ़ता है। अब भाई इसको करने में समय थोड़ा लगेगा आपको कि 50 मिनट में 50 मिनट में वो 75 मीटर चढ़ता है और उसको चढ़ना कितना है 79, तो कितना बच गया 4। तो जब 75 मीटर वो चढ़ चुका था माय डियर, 75 मीटर चढ़ चुका था, अगला 79 जाने में उसको कितना मीटर बचा हुआ था, 4 मीटर। और आपको बता रहा है कि हर मिनट में वह 4 मीटर चढ़ता है, अगला 1 ही मिनट में वो चढ़ जाएगा। तो 1 मिनट जोड़ लेना, तो 75 एंड +1 तो 7, तो ये हो गया आपका 50 मिनट और +1 तो 51 मिनट में वो
चढ़ जाएगा पूरा। आप नहीं समझे, आप कहेंगे सर अरे खिसका कि नहीं, अरे जब वो चढ़ गया इसके ऊपर बैठ गया, यहाँ पर आकर के बैठ गया भाई, देखो 50 मिनट में वह यहाँ 75 मीटर चढ़ चुका था। अगली बात जैसे वो 1 मिनट में जंप मारा हुआ करके इसके ऊपर बैठ गया, तो वो कितना मिनट लगा था, 1 ही मिनट में तो लगेगा ना। 1 मिनट में वो 4 मीटर चढ़ रहा था, तो 75 + 4 79 चढ़ गया, 1 ही मिनट लगा था। यहाँ से आने में 50 मिनट लगा, 1 मिनट और लगा, तब 51 मिनट लग गया। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। इस तरीके से ये प्रश्न करने थे। अब देखिए, अब इसको बता देते हैं, अदरवाइज यहाँ पर बार बार जगह नहीं बचेगी। सेकंड नंबर हमने कहा कि 3 से 200 के बीच में 7 से विभाजित कुल संख्या बतानी। माय डियर देखिए, 7 से विभाजित, क्या 3 7 से कटेगा? नहीं। तो आप यहाँ देखें ऐसे 7 14 इसी की टेबल में चलेगा, और कह रहा है 200 के आसपास देखेंगे 7 से क्या कट रहा है क्या नहीं। तो 7 दूनी 14 और 7 3 21 होता, 7 दूनी 14 तो 2 आ गया, तो 7 दूनी 14 में आ गया। यहाँ पर 6 बच गया, 6 and 0, तो 7 7 49 और 7 8 56, तो 7 8 56, तो यहाँ पर 4 बच गया। इसका मतलब आप देखिए ऐसे है, दिस इज 196, राइट भाई। 7 दूनी 14 करेंगे तो यहाँ से यहाँ 40, 7 दूनी 14 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 और 7 8 56, तो ये संख्या जो आपकी है वो 7 से कटेगी। मेरे कहने का सेंस हुआ कि 7 से लेकर के 196 जो है, ये सारी की सारी संख्याएं 7 से कट रही होंगी, और इनके बीच में जो गैप होगा कितने का होगा? 7 का। इसके बीच में गैप 7 का है, इसके भी बीच में जो गैप था वो कितने का? 7 का गैप है। तो माय डियर यदि हर जगह 7 का गैप है, तो आप ये बताओ, कह रहा कि अब इसमें कितनी संख्याएं, वही संख्याएं तो पूछी गई थी माय डियर। और आप जानते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने आपसे बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला होता है, TN कह लीजिए या AN कह लीजिए, इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D, यही होता है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं। यदि ये आप जानते हैं तो आपको ये लास्ट वाली संख्या दी गई है 196, तो इसमें ये करने की जरूरत नहीं थी। आपको बस लास्ट में पता कर लेना था कि 7 से देखना था कि इसके बीच। अब आप कहेंगे कि सर इसमें यदि मैं 196 में 7 और ऐड कर दूं तो ये 2203 ये भी 7 से कट जाएगा। तो लेकिन माय डियर आगे नहीं जाना ना, इसके बीच ही में निकालना था, इसलिए उसके अंदर की संख्या 196 होगी। यदि आपको ये पता चल गया, ये पता चल गया, यही लगा लेना था। और इसमें भी लगाने के लिए हमने सीधे n बराबर कहा, तो n बराबर यदि निकालना है तो an - a/d + 1 कर लेना था, यही कर लेना था भाई। इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और बाई डी कर लेंगे, और ये माइनस +1 कर लेंगे, यही निकालना था आपको n। अब यदि आपको ये n निकालना है तो क्या n नहीं निकाल पाएंगे? n निकालना है तो n निकाल लीजिए। n कितना है? 196 में से 7 घटा दीजिए, डिवाइड बाई 7 ही करेंगे क्योंकि 7 का है, तो 7 करेंगे और +1 कर देंगे। तो करिए, डिवाइड कर लीजिए। यहाँ जब आप घटाओगे तो 189 आ जाएगा, 189, राइट। 189 को 7 से डिवाइड करना है और +1 कर देना है। 7 दूनी 14 होता है और 7 से 49 होता है, 7 और +1 दैट इज 28 आपका नंबर आ जाएगा। मतलब 28 संख्याएं ऐसी हैं, इसमें 28 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाजित होंगी। कहाँ से लेकर के? 3 से लेकर के 200 के बीच में ऐसी 28 संख्याएं हैं जो 7 से कटती हैं पूरी तरीके से। माय डियर ये आपको समझ में आया होगा। यदि यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया, अब देखिए परसेंटेज के जो प्रश्न हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और ये SSC में, यूपी SSC में ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आप देखेंगे उठा करके तो ऐसे प्रश्न आते हैं, राइट। देखिए अगली जो संख्या आपकी है, 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला 16,000 वोटों से पीछे रह गया। मतलब एक इलेक्शन हुआ, उसमें 2 कैंडिडेट खड़े हुए, 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं एक इलेक्शन में, राइट। 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, कहा जा रहा है कि उसमें 30% जो वोट पाता है माय डियर, वो 1600 वोट से पीछे रह जाता, मतलब हार जाता, मतलब 1600 वोट से वो पीछे रह गया। तो मैंने कह दिया कि माय डियर पूरा जो वोट आपका है वो 100 मैंने मान लिया, 100 वोट था पूरा। उसमें से देख एक कैंडिडेट 30% वोट पाया तो दूसरा कैंडिडेट 70% वोट पाएगा। वो तो खुद ही कह रहा है ना कि 30% जो वोट पाता है वो 1600 वोट से पीछे रह जाता है। मतलब एक ने 30 वोट पाया होगा तो जो 70% वोट पाया वो जीत गया। क्लियर? लेकिन इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है माय डियर वो कितना है? वो 40 का है। कहा वो 40 का डिफरेंस नहीं हो करके उनके बीच का जो अंतर है वो 1600 का है। बात समझ में आ रही है आपको? सॉरी, मतलब उनके जो बीच का जो अंतर है वो 1600 है। 1600 से पीछे रह जाता ना माय डियर, 1600 नहीं 16,000, तो 16,000।
तो ये जो डिफरेंस है वो 16,000 के बराबर है। भाई यही उसके बीच का अंतर है, मतलब कि ये और ये 40 वोट से पीछे रह गया, ये वाला 40 वोट से पा जाता तो बराबर हो जाता, लेकिन 40 वोट नहीं पाया। और वही 40 वोट कह रहा है कि वो 16,000 वोट के बराबर है। तो मतलब यहाँ से एक की जो वैल्यू होगी, इसे काट देंगे तो 4 चौक 16, तो 400 हो जाएगी। एक की वैल्यू 400, लेकिन आपने कुल कितना माना है, 100। आपने कुल कहा कि 100 कैंडिडेट थे, लेकिन हमने कहा एक कैंडिडेट 400 के बराबर, 100 कैंडिडेट कितने के बराबर हो गया, तो 40,000 के बराबर हो जाएगा। और यही आपका आंसर है। बताओ ये करने में कितना समय आपको लगेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को पिकअप करना है। और यदि आप x मान के करने शुरू किया ना माय डियर, तो आप चले जाओगे फिर। तो x मान करके नहीं करना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से आप करेंगे तो क्वेश्चंस को विदिन 10 सेकंड आप फिनिश कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा हो कैसे करना है, ठीक है। देखिए 7 नंबर पर क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी वस्तु की कर में 10% की कमी और 8% की बढ़ोतरी हो गई। इसको देखिए, इस टाइप के जो प्रश्न करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं। देखिए लोग कहते हैं कि ये तरीका कर लो, ऐसे कहेंगे कि 10% की कमी हुई है तो 10% की मतलब होता है 1/10, और 8% की बढ़ोतरी हुई है, 8% की बढ़ोतरी मतलब होता है 2/25। यही गेटिंग माय पॉइंट। यदि 8% की बढ़ोतरी हुई है तो यही हो जाएगा आपका। लेकिन वो कहेंगे कि ऐसे है 10% की यदि कमी हुई है तो 10 से 9 हो गया, बढ़ोतरी हुई तो 25 से 27 हो गया, ऐसे कर लो। तो ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे तब करना है जब यहाँ पर जो फ्रैक्शन वैल्यू हो वो आसान हो। अभी मैं बताता हूँ, लेकिन अभी जब भी कभी ऐसे थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू टफ लग रही हो आपको, तो आपको यही वैल्यू लगानी है कि जीटा या इफिशियंसी बराबर कह लीजिए इफिशियंसी 1 प्लस इफिशियंसी 2 एंड प्लस 1 एंड 2, ये ऐसे लगाना है। मतलब कि ये दोनों का जो है उसको इंडिविजुअली कंबाइन कर देना, कंबाइन फॉर्म में। देखिए मैं बताता हूं, उसने कहा कि एक वस्तु की 10% की कमी हुई है तो -10 हो गया, दूसरे की 8% की बढ़ोतरी हुई +8 हो गया। अब देखिए बढ़ोतरी प्लस कमी प्लस करना है, तो जब हम इसके यहाँ पर प्लस करेंगे तो 10 और गुणे 8, तो -10 गुणे 8 माइनस हो जाएगा, तो -10 और गुणे 8 चूंकि परसेंटेज में था तो बटे 100 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। इतनी बात आपको समझ आई होगी। यदि इतनी बात आपको समझ में आ गई तो यहाँ देखेंगे, यहाँ निकालेंगे तो आएगा -2 और यहाँ आ जाएगा माइनस, तो 8 0 कट जाएगा तो आ जाएगा 0.8, एंड 0.8 के यदि आप बात करेंगे तो ये जुड़ जाएगा तो जाएगा -2.8। तो 2.8 की कमी हुई है, आपको दिख भी रहा कमी है। गेटिंग माय पॉइंट। तो कमी आएगी, ये ऑप्शन आपका होगा। दूसरी बात, यदि आपको नन ऑफ दीज नहीं दिया गया होता तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। आप देखते ही क्वेश्चन कर दिए, लेकिन नन ऑफ दीज दिया गया था तो एक बार चेक करना जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये दोनों दिया गया ये आ ही नहीं रहा है। और यदि मान लीजिए नन ऑफ दीज की जगह पर कुछ और डेटा देता, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई डेटा है, यहाँ पर मान लेते हैं कि 2% ऐसे करके दिया गया है। अब क्या करना था, अब जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा कि 10% की कमी और 8% की बढ़ोतरी की गई है, तो कमी या वृद्धि देखना भैया, डेटा ही ऐसा दिया गया है, तो देखते हैं कितना होगा। तो देखते ही हम बताएंगे कि पहली बात यहाँ 10 और 8 जब घटाएंगे 2 आएगा, 2 तो आ ही नहीं सकता, फिर 2 आएगा, 2 आ नहीं सकता क्योंकि अभी ये डेटा बचा हुआ है। इसका मतलब है कि ये भी गए काम से और दोनों तो हो ही नहीं सकता कभी। बचा क्या, बचा आपका माय डियर कि इन दोनों में से क्या होगा। तो आप देखना कि कमी होगी कि ज़्यादा होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे देखा 10 में से 8 घटाएंगे तो माइनस आएगा, और माइनस यहाँ भी आएगा, दिमाग में कर लेंगे। इसका मतलब माइनस आएगा डेटा, इसका मतलब माइनस में आएगा, कमी ही आएगी। तो यही आंसर आपका सही होगा। इस तरीके से करेंगे तो जैसे आपने देखा क्वेश्चन देखा, आंसर तुरंत, राइट। लेकिन यदि नन ऑफ दिस दिया गया है तो थोड़ा सॉल्व करना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वैल्यू को मन में करने से बेहतर है कि थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 नंबर में कहा जा रहा है कि 300 ग्राम चीनी के बिलियन में 40% चीनी है। एक कोई बिलियन है 300 ग्राम का, कितना है 300 ग्राम। उसमें कहा कि कितना है 40% चीनी है, मतलब जो शुगर की वैल्यू है 40% है। तो 300 का 40% का मतलब होता है 2/5। 40% मतलब 2/5, और 5 से काटेंगे तो 5 6 30 और 6 दूनी 12, मतलब 120 ग्राम इसमें चीनी है। 120 ग्राम चीनी माइंड है तो 180 ग्राम कोई दूसरा चीज होगा भाई, यही तो होगा। 2 बिलियन रहे होंगे, एक मान लेते हैं शुगर है और एक कोई अदर थिंग्स है। इन दोनों का जो सम है, वो दोनों का जो सम करोगे 300 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। इंक खत्म हो रही है।
तो ये हो गया आपका, मतलब कि 120 ग्राम यदि चीनी है तो 180 ग्राम कुछ उसमें दूसरी चीज होंगे, कोई अदर पदार्थ होगा, दो ही चीज तो होंगे ना, मिक्सर और उसका मिश्रण है, विलयन है। तो कह रहा है कि भैया 50% चीनी होने के लिए 50% मतलब दोनों का रेशियो बराबर हो जाए, तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, गैप इस दोनों के बीच में 60 ग्राम का है। तो ही यदि 60 ग्राम आप चीनी ऐड कर देंगे माय डियर, यदि 60 ग्राम चीनी उसमें डाल दीजिए तो ये भी 180 ग्राम हो जाएगा, ये भी 180 ग्राम हो जाएगा, दोनों 50-50 हो जाएंगे। तो 60 ग्राम उसमें चीनी ऐड करना है। लेखपाल में पूछा गया था प्रश्न, बताइए कितना आसान है। तो इस तरीके से आपको करना था। देन 9 नंबर देखिए, व्यक्तियों के एक समूह में 70, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको पहले करना है और समझना है, इसमें समझना बहुत जरूरी है। कहा जा रहा है कि व्यक्तियों के एक समूह में 70% पुरुष हैं और 30% विवाहित हैं। 30% जो प्रश्न को पढ़ना है, पहले प्रश्न को समझना है कि व्यक्तियों मतलब है कि किसी एक कोई एक कहीं पर एक समूह है, कहीं एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 70% पुरुष हैं। इसका मतलब 70% पुरुष मेल हो गए तो 30% फीमेल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ऐसे हो गया कि माय डियर, यदि मैं ऐसे कहूँ कि 70% पुरुष हो गए तो 70 यदि पुरुष हो गए आपके, मैं ऐसे बोलूँ कि यदि 70% पुरुष हो गए तो 30% आपकी मेल हो जाएंगी, महिलाएं होंगी। अब कहा जा रहा है कि ये कुल कितना था, 100 था। 100 में से इस तरीके से हमने कहा कि ये हैं और ये हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि 70% पुरुष और 30% व्यक्ति विवाहित है। इस 70 में से 30 विवाहित है माय डियर। इस 70 का 30% जो है वो विवाहित है, करा कि, और 30% विवाहित, मतलब इस पूरे का 30%, सॉरी पूरे का 30%, कहा जा रहा 30% व्यक्ति विवाहित हैं। व्यक्ति मतलब व्यक्तियों, कितना व्यक्ति थे 100, उसमें से पुरुष कितने 70, महिलाएं कितनी 30, कह रहा है कि विवाहित व्यक्ति कितने हैं 30, तो इसमें से विवाहित जो है 30 विवाहित हैं तो 70 अनविवाहित होंगे। अभी मतलब जो विवाहित नहीं है अविवाहित हो गए। तो देखिए ये हो गया आपका 100, ये हो गया 100, ये 70, ये हो गया 30। अब देखिए कहा जा रहा पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है माय डियर, 2/7 भाग विवाहित है। इसका मतलब है कि यहाँ से मैं कहूँ कि मैरिड और अनमैरिड। तो मैरिड जो है वो 2/7 भाग, 70 का 2/7 करोगे तो 2/7 करोगे कट जाएगा तो जाएगा 20, मतलब जो 20 मेल हैं वो विवाहित हैं और बचा कितना 50 मेल हमारे अनविवाहित हैं। गेटिंग माई पॉइंट। इस तरीके से अब फीमेल में आ जाओ, ये बताओ कुल कितने मैरिड थे, मैरिड कुल कितने थे 30, कुल मैरिड 30 थे और यहाँ पर मैरिड कितने 20, तो मेल हो गए तो बचा कितना 10, तो 10 हमारा जो है 10 फीमेल ही तो होंगे, ये मेल है और ये फीमेल की संख्या है। तो जो 30 हमारी मेल थी उसमें से 10 हमारी जो हैं वो क्या है मैरिड है, 10 हमारी जो हैं मैरिड है और अनमैरिड जो हमारी हैं अनमैरिड है वो कितनी बची 20। तो उसने कहा कि महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है, तो ये बताओ कुल महिलाएं कितनी हैं 30 और कितनी अविवाहित बची 20, तो कुल कितना भाग हो गया 2/3। तो ये 2/3 आपका आंसर होगा। कहाँ गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अरे चीता ना बनो माय डियर, इस तरीके से करना था। अब देखिए दोबारा समझाते हैं, आपको नहीं समझ आया होगा। हमने कहा कि भैया 100 लोग पूरे थे, उसमें से 70 लोग 70% जो मेल हैं तो 30% जो बचे हुए फीमेल होंगे। कहा जा रहा कि 100 का 30 जो है वो मैरिड हैं, 30 हमारे मैरिड हैं। फिर बोला जा रहा है ये मैरिड है, मैरिड ये हमारा मेल है और ये हमारा फीमेल है। इसमें से कहा जाए इसका 2/7, 2/7 मतलब 70 गुणे 2/7, 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 2 शून्य शून्य, तो यहाँ पर 2 है 0, तो 20 हो जाएगा 20। तो 20 हमारे जो मैरिड हैं। अनमैरिड जो अनमैरिड हो गए वो कितने हो गए 50, मेल की बात हो रही है। अब फीमेल की बात करें, जब 20 हमारे मैरिड हो गए, टोटल हमारे 30 थे तो 10 ही तो बचा, तो जो मैरिड हमारी होंगी वो 10 होंगी। यहाँ अनमैरिड जो होंगी, अनमैरिड होंगी वो कितनी बची, वो बची आपकी 20, क्योंकि टोटल 30 ही थी। तो 20 अनमैरिड की संख्या पूछा जा रहा है, तो अनमैरिड हो गया 20, कुल कितनी थी 30, फीमेल की बात हो रही है 2/3 आंसर हो जाएगा। गेटिंग माय डियर। तो इस तरीके से ये करना था और ये आपका सॉल्व हो गया। अब मैं लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट प्रश्न आपका है कि एक फल विक्रेता, एक दुकानदार है, उसके पास फल रखे हुए हैं। यदि आप उससे 24 फल खरीदते हैं, मान लीजिए मैंने मैंगो की बात किया, आम का उसके पास ठेला लगा रखा है, वो उसने कहा कि 24 आम बच्चा खरीदोगे तो 1 आम फ्री दे दूंगा, ठीक है। तो उसने क्या किया माय डियर बताओ कि टोटल कितना आम दिया 25 आम पे उसने 1 आम तो फ्री दिया है। भाई 25 आम आप यदि मतलब 25 आम उसे खरीदे
या 25 फल खरीदा तो एक फल फ्री दिया था, 1/25। तो 1/25 का मतलब क्या होता है? 4%। तो 4% उसने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट की बात कर रहा था तो 4% आया। समझे कि नहीं माय डियर? तो समझ गए होगे इतनी बात को। आई थिंक कि हमने अपना अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया है और आपको आई होप कि समझ भी आया होगा। यदि आपको समझ में आया, ये अभी हमने 10 क्वेश्चन का एक कलेक्शन लिया था। यदि आपको ये प्रश्न मतलब जो हमारा ये जो कलेक्शन था, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हम दूसरा पार्ट भी लेकर के आएंगे रीजनिंग के भी, और जो टेबुलर फॉर्म का भी 10, इसमें से देखिए 5 नंबर फिक्स आपके हो जाएंगे। यदि आप सही तरीके से आप करेंगे तो 5 नंबर के मैथ आएंगे और 10 नंबर का टेबलर और 10 नंबर का और आएगा, ठीक है ना। तो उस टेबल के फॉर्म का हम उसको भी लेकर के आएंगे, DI जिसे बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन वाले भी क्वेश्चन हम करवा देंगे आपको, और रीजनिंग का भी। लेकिन यदि आप इसको पसंद आता है तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये प्रश्न, ऐसे जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।